गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और जो हमारी सीरीज चल रही है फल हमारे आहार, इससे आप लाभ उठा रहे होंगे और फलों के बारे में जो आपको सामान्य जानकारी प्रदान की जा रही है उनका आप प्रयोग भी कर रहे होंगे और अपने आप को स्वास्थ्य लाभ पहुंचा रहे होंगे। तो इन्हीं के उद्देश्यों के साथ में जो मैंने ये फल हमारे आहार सीरीज़ शुरू की है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इससे जुड़े रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करेंगे। तो आज का हमारा चर्चा का विषय है संतरा। जैसा कि आप जानते हैं कि सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है और संतरे मार्केट में आने प्रारंभ हो गए हैं। तो संतरा किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी हो सकता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो सकता है, इन्हीं सब बातों पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं और देखते हैं साइको मैजिक आर्ट की सीरीज़ फल हमारे आहार। तो आज हमारे चर्चा का विषय, जैसे कि मैंने बताया कि संतरे का परिचय है। तो संतरा विशेष रूप से मीठा संतरा जो कि रोटेसी परिवार से संबंधित होता है, साइट्रस प्रजाति का फल है। साइट्रस सिनेंसिस के फल को मीठा संतरा माना जाता है, जबकि साइट्रस ओरिटियम के फल को कड़वा संतरा माना जाता है। ये एक छोटा सा सामान्य परिचय है जो संतरे के बारे में आपको बताया जा रहा है। जैसे कि संतरे को अंग्रेजी में ऑरेंज कहा जाता है और इसका वनस्पतिक नाम साइट्रस सिनेंसिस है। संतरे का पेड़ झाड़ीनुमा होता है जो कि 3 से 4 मीटर ऊंचा होता है। इसके फूल जो हैं वो खुशबूदार सुगंधित होते हैं और इसका जो आकार है वो गोलाकार या अर्ध गोलाकार होता है। मुख्यतः अगर हम देखें तो कच्चा संतरा कुछ गहरे हरे रंग का होता है और पकने पर यह कुछ ऑरेंज, जैसे कि हम एक कलर के रूप में भी इंडिकेट इसको करते हैं कि ऑरेंज है या नारंगी है या चमकीला फल है, जो कि अलग ही दिखाई देता है रखा हुआ। जब हम मार्केट में जाते हैं तो इसकी सुगंध जो है हमें अपने आप ही इसकी ओर आकर्षित कर देती है। मुख्यतः संतरे का जो स्वाद है वो खट्टा मीठा, यानी कि मिला जुला खट्टा मीठा होता है, इसीलिए यह अच्छा भी लगता है। और इसकी तासीर, इसको समझिए आपके, इसकी तासीर जो है, भले यह सर्दियों के मौसम में आता है, इसकी तासीर गर्म होती है और गर्म होने के कारण यह हमें बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सेवन करें और जब हम इसको अलग अलग रूप में प्रयोग करते हैं तो इसको जूस के रूप में, मुरब्बे के रूप में, केक के रूप में और मिठाइयों के रूप में भी प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर आप अपने अगर बचपन में जाएं तो आपने देखा होगा कि ऑरेंज की छोटी छोटी लाल सी गोलियाँ मार्केट में आती थी, आज भी आती हैं। हम देखते हैं कि बसों और ट्रेनों में कुछ लोग जो हैं वो संतरे की टॉफ़ी जो है या गोली जो है वो बेचते रहते हैं, जो कि वोमिटिंग को रोकने में सहायता करती है। आगे हम देखते हैं कि संतरा एक छोटा सदाबहार पेड़ होता है जो कि उष्णकटिबंधीय एशिया में उगाया जाता है। और अगर हम इसके हाइब्रिड रूप को देखें तो यह, क्योंकि कई चीज़ें आज के समय में हम देखते हैं कि बहुत सारे फल जो है हाइब्रिड रूप में हमारे सामने आ चुके हैं, संकर रूप में हमारे सामने आ चुके हैं। तो इसमें एक है पेमेलो, साइट्रस मैक्सिमा और कीनू। जैसे कि मार्केट में हम देखते हैं कई सालों से कीनू आ रहा है, जो कि हमें मीठा फल है और जो नुकसान भी कम पहुंचाता है। तो कीनू, जिसको साइट्रस रेटिकुलता के कहा जाता है, तो इनके एक ऐसी प्रजाति है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संतरे में विटामिन सी और विटामिन ई जो है वह भरपूर मात्रा में होता है। इसके अंदर कैलोरी भी भरपूर मात्रा में होती है। जो संतरा है उसके छिलके से तेल निकाल जाता है, जिसका इस्तेमाल जो है, जो प्रसाधन सामग्री होती है उसमें, साबुन में, इत्र में और औषधीय जो सामग्री हैं उनको बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा संतरे के रस में हेस्पेरिडीन नामक जो तत्व होता है जो कैंसर से लड़ने में सहायता प्रदान करता है। आगे देखते हैं। मुख्यतः जो बात यहाँ पे आती है वह है कि इसका उत्पत्ति क्षेत्र क्या है। तो उत्पत्ति क्षेत्र पे भी दृष्टि डाल लेते हैं, क्योंकि कई सारे फल ऐसे देखे गए हैं जो पुर्तगाल से आयात हुए हैं या मध्य एशिया से आयात हुए हैं। तो यहाँ पर संतरे की जो उत्पत्ति है वो साउथ चाइना से
और पूर्वोत्तर भारत में या एशिया के क्षेत्रों में, जैसा कि म्यांमार जिसका पहला नाम बर्मा था, वहाँ पर इसकी उत्पत्ति के क्षेत्र देखे गए हैं। मीठे संतरे का सबसे पहला उल्लेख जो है हमें चीनी साहित्य में 314 ईसा पूर्व में मिलता है। यह बहुतायत में उगाया जाने वाला फल है और यह हम देखते हैं आज के समय में हम देखें इसके बारे में तो जो खट्टा मीठा संतरा होता है उसका 70% उत्पादन किया जाता है, यानी कि बहुत सारे किसान जो हैं अब इसके उत्पादन की तरफ को देखने लगे हैं, इसका ज़्यादा उत्पादन या प्रोडक्शन करने लगे हैं। तो 2017 में दुनिया भर में 73 मिलियन टन संतरे उगाए गए, जिसमें सबसे ज़्यादा जो संतरे उगाए गए वो ब्राज़ील देश में थे, जहाँ पर इसका 24% उत्पादन किया गया। यानी कि पहले नंबर पर ब्राज़ील आता है, दूसरे नंबर पर चाइना और तीसरे नंबर पर हमारा प्यारा देश भारत आता है। भारत में अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में संतरे की खेती की जाती है, जहां पर जो मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र हैं जैसे छिंदवाड़ा, बैतूल, होशंगाबाद, शाजापुर, उज्जैन, भोपाल, नीमच, रतलाम और मंदसौर। इसके अलावा नागपुर का संतरा बहुत ज़्यादा फेमस है, तो नागपुर में भी इसका उत्पादन किया जाता है। आगे देखते हैं कि जो संतरा है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसको अंग्रेजी में ऑरेंज कहा जाता है और हिंदी में नारंगी या इसको हम संतरा कहते हैं। इसके अलावा इसको संस्कृत में एरावत भी कहा जाता है, इसको मुख प्रिय भी कहा जाता है। इसके अलावा उर्दू में तो बहुत ही शानदार इसका नाम लिया गया है, इसको कहा जाता है गुले बहार, यानी कि एक ऐसा फल जो एक स्फूर्ति प्रदान करता है या आपको एक तरोताज़ा रखता है, तो इसीलिए इसका नाम गुले बहार रखा गया है। संतरे की प्रजातियों की तरफ को अगर हम देखें या इसके विभिन्न नामों की तरफ को देखें, नाम मैंने आपको बताया इसके, यहाँ पर भी आप इमेज के माध्यम से आप देख सकते हैं इसके नामों को, कि जैसे साइट्रॉन, पेरिमो और मैंड्रिन, ये इसके नाम हैं। और इसके अलावा अगर हम इसके पोषक तत्वों की तरफ को दृष्टि डालें और साथ साथ इसके प्रजातियों की तरफ को दृष्टि डालें तो हम देखते हैं कि संतरे की कई प्रजातियाँ होती हैं, जिसमें चाइना ऑरेंज, मैंड्रिन ऑरेंज, खट्टा या साविले ऑरेंज। भारत में संतरे की अच्छी किस्म जो होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया नागपुरिया या नागपुरी संतरा बहुत ज़्यादा फेमस है। अब यहाँ पर संतरे के जो पोषक तत्व हैं इनको देख लेते हैं। इसके अंदर कैलोरी, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी, फ्लोवेनाइड, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, खनिज जैसे पोटेशियम और कैल्शियम, न्यूट्रिएंट्स, एमिनो एसिड, कैल्शियम, आयोडीन, फास्फोरस, सोडियम और फाइबर, ये पोषक तत्व, यानी कि आप ये मानिए कि संतरा जो है पोषक तत्वों का खजाना है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि हमारे अंदर जो अलग अलग तरह की बीमारियां हो जाती हैं उन बीमारियों से लड़ने में हमें सहायता करता है और हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह संतरे की प्रजातियों के बारे में मैंने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं कि इसके उपयोग एवं स्वास्थ्य लाभ कौन कौन से हैं, तो उन पर भी दृष्टि डाल लेते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण बात यही है इस वीडियो बनाने की, या उद्देश्य यही है इस वीडियो को बनाने का कि आप जो हैं अलग अलग फलों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। सामान्य जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाई जा रही है, जिससे आपको इस हर फल के बारे में ज्ञान हो, किस फल को किस मौसम में प्रयोग करना चाहिए, कब खाना चाहिए, वो किस प्रकार से आपको स्वास्थ्य लाभ दे सकता है, आपके लिए कैसे वो उपयोगी हो सकता है, या उसका कैसे प्रयोग किया जाए, किस रूप में प्रयोग किया जाए। जैसे सेब को हम मुरब्बे के रूप में ले सकते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा ऐसे ही ऑरेंज के जो इसके अंदर फाइबर मौजूद होता है और इसका जो छिलका होता है वो भी स्वास्थ्य लाभ के लिए बहुत ज़्यादा गुणकारी है। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए ही, समझने के लिए ही और आप तक ये सारी बातें पहुंचाने के लिए ही साइको मैजिक आर्ट द्वारा ये एक प्रयास किया जा रहा है, जो कि फल हमारे आहार के माध्यम से वीडियो आप तक पहुंच रही हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप जो हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे
इसको लाइक भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे, संतरे के उपयोग एवं स्वास्थ्य लाभ के बारे में जान लेते हैं। तो संतरे में जैसे मैंने आपको बताया कि विटामिन B6 भरपूर मात्रा में इसके अंदर मिलता है, जो कि हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में सहायता प्रदान करता है। आप सभी जानते हैं हीमोग्लोबिन जो है ये ब्लड को बढ़ाता है, या ब्लड के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। तो ये हीमोग्लोबिन बढ़ता है तो हमारे अंदर ब्लड की मात्रा भी बढ़ती है। इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम, जो हाई BP होता है या ब्लड प्रेशर होता है, उसको भी कंट्रोल रखता है। इसके अलावा इसमें कैरोटीनॉइड भरपूर मात्रा में होता है, जो कि आँखों की समस्याओं को दूर करने में या म्यूकस मेम्ब्रेन को स्वस्थ रखने में मदद करता है। इसके अलावा इसमें प्लांट कंपाउंड जैसे विटामिन C, फ्लोवोनाइड, कैरोटीनॉइड और जो कि हमारे हार्ट डिसीज़ से हमें बचाते हैं और साथ साथ हमारी हेल्थ को अच्छा बनाने में मदद करते हैं। इसके अलावा यह हमारे अंदर जो संक्रमण पैदा हो जाता है, जैसे मौसम बदला, जैसे इस टाइम में ठंड चल रही है, मौसम बदल रहा है, तो मौसम बदलने के साथ साथ हमारी बॉडी में बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं। संक्रमण ज़्यादा, नज़ला है, जुकाम है, खांसी है, ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी में उत्पन्न हो जाती हैं और कफ बनने लगता है। तो इन सब को दूर करने में संतरा बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचाता है। यह आँखों की दृष्टि को सुधारने में भी मदद करता है। इसके अंदर फाइबर होता है जो कि वेट है उसको कंट्रोल करता है। इसके अलावा यह अगर इसका प्रयोग किया जाए, लगातार इसका प्रयोग किया जाए, तो यह हमारे मूड को भी अच्छा लगता है और साथ साथ मेंटल फटीग या टेंशन वगैरह होती है तो उसको भी दूर करने में या कम करने में मदद करता है। इसके अलावा यह ब्लड सेल के फंक्शन को अच्छा बनाता है। किडनी में स्टोन वगैरह हो जाती है तो उस स्टोन को ख़त्म करने में मदद करता है, उसकी संभावनाओं को ख़त्म करता है। इसके अलावा इसके अंदर जो साइट्रिक एसिड होता है वो जो पेशाब की समस्या होती हैं उन समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। अगर आपके बाल कमज़ोर हैं या बाल झड़ते हैं तो संतरा आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। संतरे को प्रतिदिन प्रयोग करने से बाल मजबूत होते हैं, घने होते हैं, चमकदार बनते हैं और साथ साथ स्किन की प्रॉब्लम भी इसके माध्यम से दूर होती है। जैसा कि ठंड का मौसम शुरू हो गया है तो कई लोगों को गठिया की, जोड़ों के दर्द की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पर जो संतरा है ये आपकी सहायता पहुँचाता है कि अगर आपको गठिया है, पैरों में दर्द है, जोड़ों का दर्द है, तो इसके अंदर जो अलग अलग तरह के पोषक तत्व हैं वो यूरिक एसिड को कम करने में मदद करते हैं और आपको स्वास्थ्य लाभ पहुंचाते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि जो इम्यूनिटी पावर है ये इस मौसम में, जैसा कि ठंड का मौसम शुरू हुआ तो हर व्यक्ति की इम्यूनिटी पावर जो है वो कमज़ोर हो जाती है। तो जब हम संतरे का सेवन करते हैं तो संतरे के सेवन करने से इम्यूनिटी पावर मजबूत होती है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन C भरपूर मात्रा में होता है, एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं, फाइबर होता है, इसमें कैलोरीज होती है। तो यह हमें कई तरह की संक्रमण से बचाती है, हमारे शरीर की ये हिफाजत करती है। अब यहाँ पे देखिएगा कि जैसे मौसम बदलता है तो प्रकृति ने हमें ये एक उपहार दिए हैं। ये संतरा हमारे लिए दिया है, अमरूद हमारे लिए दिया है, सेब है, अनार है, ये सारे के सारे फल जिनके बारे में मैंने आपके कई सारी वीडियो बना करके आपको बताया है इसके बारे में कि हम अगर इनका सेवन करें तो बदलती हुई मौसम के प्रभाव से अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। ये सब चीज़ें, ख़ासतौर से संतरा जो है हमारे पाचन में सहायता प्रदान करता है। जो हमारे विषाक्त पदार्थ हैं, बॉडी के अंदर जो मल पदार्थ जमा हो जाते हैं उनको बाहर निकलने में हमारी सहायता प्रदान करता है। बॉडी में जो पानी की कमी, क्योंकि सर्दियों के मौसम में बहुत लोग जो हैं पानी की पीने की मात्रा उनकी कम हो जाती है या कम पानी पीते हैं, तो जो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम है उसको भी संतरा जो है वो कंट्रोल करता है। इसके अलावा कब्ज़ में सहायता पहुंचाता है, यानी कब्ज़ से बचाव करता है, राहत पहुंचाता है और साथ साथ शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करता है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि संतरे की जो तासीर होती है वो गर्म होती है, तो यह किसी प्रकार से हमें बहुत नुकसान नहीं पहुंचाता। और अब जो नई प्रजाति इसकी आई है जिसको हम कीनू कहते हैं, तो वह तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया
के अलग अलग प्रकार के पदार्थ इसके अंदर पाए जाते हैं। तो कितनी मात्रा में पाए जाते हैं इसको भी हम जान लेते हैं। तो संतरे के अंदर कैलोरी जो है 72.8 ग्राम होती है। इसके अलावा वसा 0.21 ग्राम होती है, सोडियम 12.6 मिलीग्राम होता है, कार्बोहाइड्रेट्स 16.5 ग्राम होता है, फाइबर 2.8 ग्राम होता है और प्रोटीन 1.27 ग्राम होती है। ये सारी जानकारी जो हैं अलग अलग साइट से ली गई हैं, वेबसाइट से ली गई हैं और इनके माध्यम से आपको जानकारी प्रदान की जा रही है, जिससे आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्वास्थ्य लाभ ले सकें। मेरे वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है। मैं कोई आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं बता रहा हूँ कि जो कुछ अलग हो, केवल सामान्य जानकारी बताने के लिए और एलोपैथिक दवाइयों पर आपकी निर्भरता कम हो, उस उद्देश्य से ये वीडियो आपके लिए बनाया जा रहा है। और अगर कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार है, कोई हार्ट डिसीज़ की किसी को प्रॉब्लम है, किसी को लंग्स की प्रॉब्लम है, तो पहले फलों का सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क कर लें, उनसे कांटेक्ट कर लें, उनसे सुझाव लें। उसी के बाद ही अलग प्रकार के फलों का प्रयोग करें क्योंकि हैं। तो इसीलिए क्योंकि सामान्य जानकारी है, सामान्य व्यक्तियों के लिए जानकारी है। किसी को गंभीर बीमारी है तो वो डॉक्टर सलाह ले और सलाह लेने के उपरांत ही वह फलों का सेवन करे। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने जो सामान्य जानकारी आप तक पहुँचाने का प्रयास किया है आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ में जय हिंद, जय भारत।